अररिया वाला आता है सीमांचल से। ये भी तो हमारे लिए फख्र की बात है ना, सीमांचल एक्सप्रेस। तो बाबा एक बार सिमट जाइए आप वाकई जलसा सुनने आए हैं, उलमा की बातों से आपको फायदा उठाना है, हेलो मुस्तफीद होना है। भाई खड़े हो जाओ, एक बार खड़े होकर आ जाए तो करीब आए, करीब करीब आ जाए भाई। हरकत में बरकत है, अकर में पकड़ है। अकरने की कोशिश न करें। कोई बड़े आलिम अगर आपको कह रहे हैं तो मान जाए, मानने का नाम दीन है, जानने का नाम दीन नहीं। आ जाए माशाल्लाह, ये मानने वाले लोग हैं। इधर से भी आ जाए भाई, इधर से भी आ जाए। आप लोग भी अकड़ नहीं, अकड़ में पकड़ है, आ जाए माशाल्लाह। शुक्रिया जाहिद मिस्त्री भाई, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। खामोश हो जाएं, जज़ाकुमुल्लाह। आप सिमट के बैठ गए, मिल के बैठ गए, मुश्तमा हो के बैठ गए, मिल के बैठ गए। मुआशरे का माना ही है मिलजुल के रहना। अगर आप मिलजुल के नहीं रहते, प्यार मोहब्बत के साथ नहीं रहते, एक दूसरे से मोहब्बत व मुरव्वत, शफकत व प्यार, हमदर्दी व गमगुसारी के साथ नहीं रहते, तो आप मुआशरे के फर्द नहीं हैं। आशरा युआशिरु मुआशरतन का माना ही है मिलजुल के रहना। इसलिए मुआशरती और समाजी आदमी बनने के लिए जरूरी है कि आदमी में मिलनसारी हो, वो मिलजुल के रहे, वो आपस में बटे नहीं, हटे नहीं, कटे नहीं, फटे नहीं, पिटे नहीं। दिल भी मिलना चाहिए और आपस में सलाम और कलाम, हमदर्दी और गुफ्तगू के साथ मुलाकात भी समाज के लोगों को करनी चाहिए। इसीलिए मस्जिद, ए बच्चे, व्हाट इज दिस, क्या है ये? हटो यहां से, निकलो यहां से। तमाशा बना रखा जलसे को, क्या मतलब है इसका? पूरा वाइब्रेशन तुम्हारे बदन में। गाना सुनता है क्या मोबाइल में? हिल रहा है पूरा, डांस कर रहा है, मैजिक कर रहा है, क्या मतलब? टोपी रखे हुआ सर पे, बेवकूफ कहीं के, हंस रहा है। डिसिप्लिन में रहो। तो क्या डिसिप्लिन में रहेंगे? जिन बच्चों की माएं रात में मेले में घूमेंगी, वो बच्चा क्या डिसिप्लिन में रहेगा? जिन बच्चों के बाप चौक पे जलसा के नाम पे पूरे इलाके में शोहरत हो, उनका बाप, उनका भाई, उनका चाचा, उनका मामा, उनका दादा, उनका खाला, उनकी खाला, उनके खालू सब मिल के चौक पे चाय पी रहेंगे, चाय पिएंगे, कैलेंडर खरीदेंगे, तंबाकू खरीदेंगे, खैनी खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, नेतागिरी करेंगे, तो बच्चे क्या बनेंगे? ऐसे ही बच्चे बनेंगे, तेरी मेरी करेंगे जलसे में बैठ के। इसीलिए मैं कहता हूं, अपनी इस्लाह से पहले जलसे की इस्लाह की जरूरत है। कितना बड़ा जलसा है, यहाँ के जिम्मेदारान ने सजाया है। हम जलसे को बर्बाद कर रहे हैं, हम जलसे को बदनाम कर रहे हैं। जाइए मार्केट में देख के आइए कितने लोग हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कौम के पैसे की अगर आपने 1 रुपए भी बर्बादी की, ज़िया किया, और नामो नमूद और बनाने, सजाने, दिखाने, चमकाने, हिलाने, शोहरत और नामवरी के लिए लगाया, तो सब कल क़यामत में नपेंगे, पिटेंगे, फंसेंगे और जवाब देना पड़ेगा। इसलिए
मोहल्ले और समाज और गांव और चौक चौराहे में जितने लोग हैं उनको जलसागाह में आना चाहिए। जो बैठे हैं उनको डिसिप्लिन के साथ कुरान और हदीस की बात सुननी चाहिए। बहरहाल 5-7 मिनट मेरे चले गए, मैं बात को समेटता हूं। मैंने ये लफ्ज शुरू किया था मिलजुल के रहना, ये मुआशरे की खासियत है। अगर आप मुआशरे से कटे हैं, हटे हैं, पिटे हैं, तो आप मुआशरती आदाब से वाकिफ नहीं हैं। अल्लाह हम सबको मिलजुल के रहने, तामीर, तश्कील, मदारिस, मसाजिद, मुआशरे और समाज के लिए बेहद कबूल फरमाए। ये जलसे का उन्वान इस्लाह मुआशरा नहीं है। बच्चे आप लड़ रहे थे, जाहिद भाई आपको मिला रहे थे, तो मुआशरे का लफ्ज आया, मैंने उसका माना समझाने की कोशिश की। कुरान करीम की मैंने आयत पढ़ी है, तामीर मस्जिद के हवाले से ये आयत आज के जलसे के उन्वान के मुताबिक मैंने पढ़ी है। कुरान मजीद के सूरह तौबा की 18वीं आयत है ये। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह। कुरान कहता है बेशक अल्लाह के घरों की तामीर, या दूसरा तर्जमा, अल्लाह के घरों को आबाद वही लोग कर सकते हैं मन आमन बिल्लाह, नंबर 1, जो अल्लाह पर ईमान रखता हो या जिसने अल्लाह पे ईमान लाया हो। ये तर्जुमा होगा मौलाना। नंबर 2, वल यौमिल आखिरी, जो आखिरत के दिन पे यकीन रखता हो, या ये कहें जिसने आखिरत के दिन पे ईमान लाया हो। 2 बात हो गई। तीसरी बात, वह अक़ामस सलाता, जो नमाज कायम करे या जिसने नमाज कायम की। मादी के सिगे के साथ सही तर्जुमा तो असल तो यही है। कितनी बातें हो गई, बोलिए भाई। ईमान, मस्जिद की तामीर या उसको आबाद करने वालों की के बाद आगे बातें अल्लाह मियां बता रहा है। कितनी बातें बताई? 3। अब समझ में बात आ रही तुमको, माशाअल्लाह, अल्लाह समझ आता फरमाए। 3 बातें। नंबर 1, मन आमन बिल्लाह, जिसने अल्लाह पे ईमान लाया, वल यौमिल आखिर, जिसने अल्लाह आखिरत के दिन पे ईमान लाया, व अक़ामस सलाह, जिसने नमाज कायम की। नंबर 4, व आतज़ ज़कात, जिसने ज़कात दिया। नंबर 5, वलम यख़्श इल्लल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरा। क्या मतलब हुआ? 5 बातें आई ना, बात समझ में आई आप लोगों को? तामीरे मस्जिद के बाद अल्लाह ने 5 बातों का तज़किरा किया। फिर से बोलिए जल्दी जल्दी, कितनी बातें? नंबर 1, बोलिए। नंबर 1, जो अल्लाह पर ईमान लाए। आप लोग बोलिए, बच्चा बोलता है आप लोगों का, बच्चा तो मदरसा में भी पढ़ लेगा। आप लोग कहां जाएंगे पढ़ने के लिए, बूढ़े बुजुर्ग लोग? आप लोग बोले। नंबर 1, जो ईमान लाए अल्लाह पर। बोलिए, आज सबक है ये, मैं और आप हम लोग मिल के याद कर लेते हैं कुरान का सबक। नंबर 1, जो अल्लाह पे ईमान लाए। बोलिए। नंबर 2, जो आखिरत पे यकीन रखे। नंबर 3, जो नमाज कायम करे, नमाज पढ़े, नमाज अदा करे। नंबर 4, जो ज़कात अदा करे। नंबर 5, जो अल्लाह के अलावा किसी से न डरे। 5 बातें हैं। आगे कुरान मजीद कहता है, फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन, तो उम्मीद है, उलमा जानते हैं यहां जो बैठे हैं, कि आसा कुरान करीम की जुबान में
जब अल्लाह की तरफ मंसूब होता है तो उम्मीद के माने में, गुमान के माने में नहीं, यकीन और वजूब के माने में आता है। फासा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन, तो यकीन जान लीजिए आप, ये पक्की बात है, ये सच्ची बात है कि ये लोग हिदायत पा जाएंगे। तो मुसलमानों, तामीर मस्जिद के उन्वान पे कुरान करीम ने कितनी बेहतरीन तरतीब के साथ आपको 5 बातें कही। अगर आपको मस्जिद बनाना है, मस्जिद की तामीर करनी है, मस्जिद को आबाद करना है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप में ये 5 औसाफ होने चाहिए। हम में और आप में 5 औसाफ होने चाहिए, 5 शर्तें होनी चाहिए, 5 चीजें पाई जानी चाहिए, तब हमसे तामीर मस्जिद का काम होगा, तब हमसे मस्जिद की आबादी का काम होगा, तब हमसे बिनाए मस्जिद का काम होगा, तब हमसे मस्जिद की रूहानी मरकजियत की अदायगी का काम होगा। वो 5 काम मैंने तरतीबवार गिनतियों के साथ आपको गिनाए। तो अगर पहले नंबर पे आप बात करें तो हमारे और आपके लिए ईमान शर्त अव्वल है। मोमिन ही अल्लाह के घर की तामीर करेगा, या अगर इसी को उलट दे तो माना यह है कि जो मस्जिद को तामीर करता है वो मोमिन होता है ना। इसको उलट दे तो यही माना है।